इस लड़की को ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने एक दूर पहाड़ी गांव में बेच दिया, जहां उसे एक मंदबुद्धि लड़के की बीवी बनाना था। जैसे ही उस लड़के ने लड़की को देखा, वो तुरंत उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। तस्करों को लगा लड़का डर के मारे पागल हो गया है, तो उन्होंने एक बाजू जितनी मोटी लोहे की चेन निकाली और कहा कि लड़की को घर में बांध कर रखना और ठीक से ट्रेन करना। पर उन्हें क्या पता था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। असल में थोड़ी देर पहले लड़की की ही रूममेट, जो डरती थी कि कहीं लड़की उसकी हाई वैल्यू स्कॉलरशिप ना छीन ले, उसने लड़की को बेहोश करने के लिए उसे ड्रग्स दे दिए। फिर दो ट्रैफिकर्स से मिलकर उसे दूर पहाड़ों में बेच दिया। जब लड़की को होश आया, उसने खुद को तस्करों की गाड़ी में बंधा पाया। जैसे ही उसे सब समझ आया, उसने कहा कि अगर अभी उसे छोड़ दिया जाए तो वो किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। लेकिन रूममेट ने उसकी बात को हल्के में ले लिया। उल्टा उसने अपना लैपटॉप निकाला और लड़की के टॉप नॉच थीसिस को चुराकर उसमें अपना नाम डाल दिया। उसका प्लान था कि जैसे ही थीसिस ऑनलाइन पब्लिश होगी, पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी हैरान रह जाएगा और उसे अगली नेशनल स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। और उसने सच में थीसिस पब्लिश भी कर दी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये थीसिस एग्रीकल्चर के एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी, जिसे बाहर लीक करना सख्त मना था। लड़की ने इस पर पूरे 5 साल मेहनत की थी। उस दौरान वो न सिर्फ अपनी चालाक रूममेट की एकेडमिक हेल्प करती रही, बल्कि थीसिस पर भी काम करती रही। और आखिर में उसी ने एक ऐसी लड़की को गाइड किया जो उसे धोखा दे गई। रूममेट ने न सिर्फ उसका काम चुराया, बल्कि उसे कई बार जोर से थप्पड़ भी मारी। उसी समय एग्रीकल्चर साइंसेस एकेडमी के एकेडमिशियंस ने ये थीसिस ऑनलाइन देखी। वो पहले से जानते थे कि असली ऑथर वही लड़की है, तो उन्होंने तुरंत फोन करके कांटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन लड़की का फोन किसी भी तरह से नहीं लग रहा था। तभी उन्हें शक हुआ कि कुछ गलत हुआ है। उन्होंने तुरंत अपने असिस्टेंट से पुलिस को कॉल करवाया और नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म कर दिया। रूममेट को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि मामला कितना सीरियस हो चुका है। वो लड़की को फिर से कार में फेंकती है और रास्ते पर निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही लड़की ने तस्करों के फोन में नेविगेशन की डेस्टिनेशन सुनी, उसे समझ आ गया कि उसे जिस जगह ले जाया जा रहा है वो उसकी खुद की देहाती होम टाउन है। रास्ते में रूममेट ने एक साइन बोर्ड देखा जिस पर वही नाम लिखा था जो लड़की का नाम था। फिर वो लड़की का मजाक उड़ाने लगी और बोली, देख पहाड़ भी तुझे वापस बुला रहे हैं। पर उसे नहीं पता था कि ये वही रोड है जो लड़की ने 3 साल पहले गांव वालों की मदद से अपनी सारी स्कॉलरशिप की रकम डोनेट करके बनवाई थी। गांव वालों ने थैंक यू कहने के लिए उस रोड का नाम लड़की के नाम पर रख दिया था। इतना ही नहीं, लड़की की गाइडेंस में गांव वालों के उगाए गए फल अब पहले से ज्यादा अच्छे दिखने और स्वादिष्ट होने लगे थे। कुछ ही सालों में पूरा गांव अमीर बन गया। लड़की के योगदान के लिए गांव के मुखिया ने डिसाइड किया कि गांव में उसके नाम का एक एंसेस्ट्रल हॉल बनाया जाएगा। जब सब लोग एंसेस्ट्रल हॉल बनाने में बिजी थे, तभी एक नौजवान लड़का टोनी खुशी से 20,000 युआन निकाल लाया और बोला कि उसने एक मैच मेकिंग एजेंसी से बात की है जो उसकी शादी कराने वाली है और लड़की गांव के एंट्री गेट पर पहुंचने वाली है। टोनी बोला कि वो थोड़ी देर में कंस्ट्रक्शन में हेल्प करने लौट आएगा। लेकिन गांव वालों को शक था कि टोनी को बेवकूफ बनाया जा रहा है और ना पैसे बचेंगे ना लड़की। उधर ह्यूमन ट्रैफिकर्स पहले ही गांव के एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुके थे। मासूम टोनी फौरन उन्हें रिसीव करने भागा। टोनी को सीधा साधा देखकर तस्करों ने वहीं पे दाम बढ़ा दिए और 20,000 से सीधा 80,000 युआन मांगने लगे। और उन्हें डर था कि टोनी मना न कर दे, इसीलिए वो लड़की की खूब तारीफ करने लगे। वो बोले, बहुत सुंदर है, ऊपर से एग्रीकल्चरल साइंस एकेडमी की टॉप स्टूडेंट भी है। ये सुनते ही टोनी थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गया, लेकिन तस्करों के दबाव में आकर ज्यादा सोचे बिना हाँ कह दिया। फिर रूममेट ने लड़की को कार से घसीट कर बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही उसके सिर से कपड़ा हटाया गया, टोनी इतना डर गया कि वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। तस्करों को अब भी कुछ समझ नहीं आया। वो टोनी को डरपोक बोलकर हंसते रहे। लेकिन तभी आर्मी की टीम जो लड़की को रेस्क्यू करने भेजी गई थी, गांव के एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुकी थी।